अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर जब अरशद शरीफ की वो तस्वीर दिखाई गई जहां पर उनके बारे में कहा गया कि 3 घंटे तशद्दुद हुआ है, रेंच से उनके नाखून निकाले गए हैं। अब वो नेशनल टेलीविजन पर तो चली कामरान शाहिद के शो में, लेकिन उसके बाद जो फैमिली है अरशद साहब की, उनके 5 बच्चे हैं, उनकी बुजुर्ग वालदा हैं या उनकी बेगम है, इन सब ने पहली दफा ये सारी तस्वीर टेलीविजन की स्क्रीन पर देखी। अब ARY न्यूज में ने उसके बाद जो रिएक्शन दिया है वो बड़ा एक अजीब सा और एक बहुत ही लाउड रिएक्शन है। और काशिफ अब्बासी साहब के मुताबिक उसके बाद इनकी फैमिली बाकायदा सख्ते में चली गई है, वो शदीद मुतासिर हुए हैं, वो एक ज़हनी अलग से फेज में, एक अलग से ट्रोमा में चले गए हैं। और अरशद साहब की वाइफ का ये कहना है कि वो तस्वीर देखने के बाद असल में हमें उस दिन रियलाइज हुआ कि नहीं, वाकईतन अरशद शरीफ की शहादत हो गई है और अरशद शरीफ को इस तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। अब कामरान शाहिद ने जो तस्वीर दिखाई है उनके ऊपर ARY का रिएक्शन आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि केनिया के अंदर जो अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया गया है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फैमिली को दी गई है अरशद साहब की, लेकिन अरशद साहब की फैमिली ये कह रही है, उनकी वालदा ये कह रही है कि ये इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी कि नामुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और वो कह रही है कि जिस लिफाफे में डालकर, जिसके ऊपर मोहर तो लगी हुई थी, लेकिन जिस लिफाफे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट केनिया से वापस आई थी वो लिफाफा खुला हुआ था, यानी उस लिफाफे को खोलकर किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी है और वो पढ़ने के बाद उस फैमिली के हवाले की गई है। तो उसके बाद एक नई बहस ये छिड़ गई है कि आखिर वो कौन था जिसने बड़ा जरूरी समझा और फौरी तौर पर अरशद शरीफ की पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने खुद पढ़ी और उसके बाद उस फैमिली के हवाले की है। अब यह बात भी समझना जरूरी है कि तकरीबन 18 दिन हो गए इस सारे कत्ल को, इस सारे मामले को। पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है वो अभी तक फैमिली के हवाले नहीं की गई, बल्कि सिर्फ दुनिया न्यूज के कामरान शाहिद को लीक की गई है। काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और उन्होंने कहा है कि यह मीडिया एथिक्स के खिलाफ था, ये मुकम्मल तौर पर 2 नंबरी थी कि जिस तरह से कामरान शाहिद ने तस्वीर चला दी। अगर आपके पास खबर थी तो आप खबर को रिपोर्ट करते, इंस्टेड के आपने तस्वीर लगा लगा कर आपने जूम इन एंड जूम आउट करके दिखाया कि गोली इधर लगी है, नाखून इधर से निकाले गए, कलाई पर ये कीलें ठोकी गई हैं। और उसके बाद ये भी अब मंजरेआम पर आता जा रहा है कि जो पिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये कंफर्म किया शाहजेब खानजादा के शो में कि अरशद शरीफ के जिस्म के ऊपर 12 से ज्यादा निशानात हैं और उनको वो समझते हैं कि शदीद तशद्दुद हुआ है। काशिफ अब्बासी ने और भी कुछ सवाल उठा दिए हैं कि अगर फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई तो फिर दुनिया न्यूज के कामरान शाहिद को पोस्टमार्टम और उनकी तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम रूम के अंदर ही बनाई गई हैं, वो किस तरह से लीक हुई और किस तरह से पहुंचाई गई और इसके पीछे की सोच क्या थी, मकासद क्या थे। जाहिर है इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और उसकी अगर इस तरह की तस्वीर लीक की जा रही है, किसी एंकर को प्रोवाइड की जा रही है और नेशनल टेलीविजन पर आ रही है, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई सोच होगी, इसके पीछे कोई ना कोई मंतक होगी। कामरान शाहिद ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि जो डरते हैं बेशक डरते रहे, अब वो हमारा भाई है, कत्ल हुआ है और मैं क्यों ना ये तस्वीर चलाता। आप लोग सारे बातें कर रहे हैं, इतना 17-18 दिन हो गए, अभी तक किसी ने खुलकर नहीं बात की कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास ये तस्वीर पहुंची तो जरूरी था कि मैं पूरी कौम और सबको आगाह करता कि ये इस तरह की तस्वीर मंजरेआम पर आई है। उसके बाद जो मारिया मेमन, अगेन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और ARY न्यूज का प्रोग्राम होस्ट करती हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जब गिद्ध मर जाते हैं तो दूसरा गिद्ध अपने किसी गिद्ध का गोश्त नहीं खाता, क्योंकि गिद्ध भी अपने भाई का गोश्त नहीं खाते। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की बदकिस्मती है कि जब उनका भाई या उनका एक कोलीग मर जाता है तो उसके बाद भी उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर रेटिंग में चले जाते हैं। और ये डायरेक्टली टॉन्ट उन्होंने कामरान शाहिद को किया है। उसके बाद अगर आप खबर गुमन का प्रोग्राम देखें, उन्होंने भी इस चीज को बड़ा नाजेबा समझा है। एंकर इमरान रियाज को देखें तो उन्होंने भी बड़ा खुलकर कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी और तस्वीर मंजरेआम पर लाने का मकसद ये है कि मीडिया के अंदर डर खौफ फैलाया जाए, जिसका जवाब कामरान शाहिद ने यह दिया कि बुनियादी तौर पर जिस भी बंदे को डर लगता है तो उस पर मैं लानत भेजता हूं, उसे चाहिए कि वो मीडिया के अंदर या साफत का काम छोड़कर रेडी लगाए, ठेला लगाए और ठेले पर कोई चीजें भेजे। और जब तक मेरे पास जो मालूमात अरशद शरीफ के हवाले से आती जाएगी, चाहे उसको पोस्टमार्टम के हवाले से हो, कत्ल के हवाले से हो, वो तमाम तर डिटेल्स में नेशनल टेलीविजन पर ही सबके सामने लाऊंगा। लेकिन अरशद साहब की जो फैमिली है वो शदीद ट्रॉमा से गुजर रही है। उनके 5 बच्चे और उनकी खासतौर पर जो वालदा हैं, उन्होंने कहा कि जब हमने ये तस्वीर देखी उसके बाद हमारे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया कि अरशद को 3 घंटे टॉर्चर करके उसके बाद शहीद किया गया। लेकिन बहरहाल ये जो एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये स्टोरी की गई है, उसके बाद से एक नई बहस पाकिस्तान में छिड़ गई और एक नई डिबेट जरूर शुरू हो गई है कि तशद्दुद 2 वजूहात की वजह से किया जाता है। जब आपने किसी से कोई मालूमात निकलवानी हो या फिर आपने किसी से कोई बदला लेना हो, तो अरशद साहब को अगर 3 घंटे तशद्दुद किया गया तो उसकी बुनियाद क्या थी? क्या किसी ने कोई इंफॉर्मेशन या मालूमात लेनी थी या फिर किसी ने कोई बदला लेना था
اور بدلہ لینے کے لیے کینیا کی سنسان سڑک مگاڈی میں انہیں مارا گیا اور تشدد کر کے اس خوفناک انداز میں خوفناک طریقے سے مارا گیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔